अभय चौटाला ने क्लास लगा दी एसडीएम की कैथल में। सबके सामने अधिकारियों को सुनाया अपने ही अंदाज में, किसानों के हक में आवाज उठाई और बायोमेट्रिक सिस्टम का विरोध किया। यहां भी किसानों की समस्याएं जानी, उनसे बात की। लगातार अलग अलग अनाज मंडियों में पहुंच रहे अभय चौटाला, लेकिन कैथल में एसडीएम को क्या कह दिया भरी अनाज मंडी में, वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अभय चौटाला बोलते रहे, अधिकारी सुनते रहे और अभय चौटाला के इस अंदाज पर खूब तालियां बजी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। सबसे पहले आपको सीधे अभय चौटाला का वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें उन्होंने कैथल की अनाज मंडी में एसडीएम की क्लास लगा दी अपने ही अंदाज में और अधिकारी वहां खड़े होकर सिर्फ सुनते रहे। देखिए वीडियो, फिर आगे बात करूंगा। एसडीएम साहब से आज फिर पूछना चाहता हूँ, आपने मंडी में जो किसान आ रहा है उसके पानी पीने की कोई व्यवस्था करी है क्या? कहाँ पे करी है? मैं गेट से आया हूँ, वहां गंदा पानी तो पड़े, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं। कोई कैंपर गलती में किसी के दफ्तर में तो नहीं छोड़ी है? वो जो वहां पे पानी पड़ा है, गंदगी है, उसको साफ कराओ, आज की आज कराओ, ताकि लोगों को अपनी दुकान तक पहुंचने में दिक्कत नहीं आए। और आप ये बताओ लोगों को कि अब तक कितनी गेहूं आ गई, कितना उठान हो गया, कितनी पेमेंट कर दी? आज लिफ्टिंग शुरू हुई, तो इतने दिन कहां थे? टेंडर तो हो जाता, लेकिन कोई आदमी नहीं मिला होगा ना कमीशन देने वाला। मेरी तरफ से सरकार को आज ही लिख करके भेजो कि ये जो अंगूठे वाला बायोमेट्रिक वाला सिस्टम है इसको बंद किया जाए। अगर इसको बंद नहीं करोगे तो कोई अंगूठा भी नहीं लगवाएगा और तुम्हारे सामने फिर और बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। हमें कोई सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई सख्त कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आप आश्वासन दो, विश्वास दिलाओ कि किसी भी किसान को किसी भी किस्म की आपकी मंडी में दिक्कत नहीं है। मैं सभी किसान भाइयों को पूरा आश्वासन देता हूं कि मेरे होते हुए आपको मंडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा मोबाइल नंबर 9416628989 है। आप जिस वक्त भी कॉल करेंगे मैं उपलब्ध रहूंगा। तो इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने सख्ती से एसडीएम को कहा कि किसानों के लिए पीने के साफ पानी का प्रबंध कीजिए और बायोमेट्रिक सत्यापन तुरंत खत्म करने के लिए मेरी तरफ से सरकार को यह लिखा जाए। तो अभय चौटाला के कहने पर एसडीएम ने उसी समय माइक के जरिए किसानों को आश्वस्त किया और बताया कि यहां मंडी में किसानों को कोई समस्या नहीं आएगी। अगर किसी को समस्या आती है तो वो मुझसे संपर्क करें। अभय चौटाला ने कहा कि गेहूं खरीद के दौरान आढ़तियों के लाइसेंस, बायोमेट्रिक सत्यापन और गेट पास जैसे मुद्दों को लेकर वो सीएम से मिले थे कुछ समय पहले। उस दौरान सीएम नायब सैनी ने सभी मांगे मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में सरकार अपने वादे से मुकर गई। सरकार ने आढ़तियों के लाइसेंस भी सीजन के मौके पर रिन्यू किए हैं। इसके लिए इनेलो ने सरकार पर दबाव बनाया, जिसके बाद व्यापारियों के लाइसेंस रिन्यू हुए, वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए किए गए हैं। ऐसे में सरकार लाइसेंस को खत्म करना चाहती है। इनेलो किसानों के साथ खड़ी है, ये कहा अभय चौटाला ने। तो अभय चौटाला ने यहां पर एसडीएम की क्लास भी लगाई, उनको सुनाया अपने ही अंदाज में। वैसे अभय चौटाला के इस अंदाज को देखकर मुझे उनका एक और वाक्य याद आ गया, जब वो करीब 5 महीने पहले किसानों की समस्या को लेकर ही रोहतक डीसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां डीसी की बजाय एडीसी और एसडीएम ज्ञापन लेने के लिए आए और यहीं से माहौल अलग हो गया था। अभय चौटाला ने कहा था कि डीसी जनता से बड़ा नहीं है और जाकर बता दो हमारी याददाश्त बहुत ठीक है, आ जाएंगे तो इज्जत बची रहेगी, नहीं तो अपनी इज्जत भी उतरवाएंगे और आकर ज्ञापन भी लेकर जाएंगे। अभय चौटाला ने अपने ही अंदाज में उनको अल्टीमेटम दिया था आधे घंटे का। हालांकि जैसे ही डीसी के कानों तक अभय चौटाला का मैसेज पहुंचा तो वो चंद सेकंड्स में ही वहां पर पहुंच गए थे ज्ञापन लेने के लिए। वो वीडियो भी आप देखिएगा। किसान के खेत का पानी जो बारिश का खड़ा है, जिससे उसकी फसल खराब होगी, उसको निकालने के लिए सरकार को मेमोरेंडम देने के लिए आया है। रोहतक में स्वयं जो है
शादियां बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग व्यस्त हैं। उसके बावजूद भी हमें हमारे प्रदेश के किसान की चिंता है। हम उसकी चिंता को दूर करने के लिए आज यहाँ रोहतक में पहुंचे हैं और रोहतक में आकर के मैं स्वयं डीसी के दफ्तर के सामने आया हूं। और डीसी को किसान की चिंता नहीं, लोगों की चिंता नहीं, किसी के और के कामकाज की चिंता नहीं, अपने एडीसी एसडीएम को तो भेज दिया और कह दिया कि तुम जाओ और जाकर के मेमोरेंडम ले लो। अब खुद जो है कि मीटिंग में व्यस्त हूं। मैं डीसी को आगाह करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि डीसी साहब, ये लोग जो हैं, आप इनके कोई बॉस नहीं है। ये लोग जो हैं, इनके गाड़े खून पसीने की कमाई जो है उसको तनख्वाह के रूप में लेकर के आप इनकी सेवा के लिए यहां भेजे गए। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों की समस्याओं को सुने, लोगों की कोई भी दिक्कत और कठिनाई है उसके लिए स्वयं उनके बीच में जाकर के उस जिम्मेवारी को निभाने का काम करें। आप अगर अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाएंगे तो हमें मजबूर होकर के आपके दफ्तर का भी घेराव करना पड़ेगा और आपको इस मेमोरेंडम को लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं समय देता हूं आपको, आधे घंटे का समय देता हूं, या तो आकर के ले जाएं, नहीं लेकर के जाओगा तो हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है, इस बात का ध्यान रखना। आपसे पूछ रहा हूं कि आप चुप हो है तो फिर तो मेरी आदत जानता होगा। आप ये माइक पकड़ो और आश्वस्त करो सारी जनता को कि मैं मेमोरेंडम आपका गवर्नर तक पहुंचाऊंगा। और ऐसे में करने में बिल्कुल, ये आपका ज्ञापन है, आज ही हम गवर्नर ये ज्ञापन भिजवा देंगे। तो अभय चौटाला का ये अंदाज पूरे हरियाणा में वायरल हुआ था और कैथल की अनाज मंडी में अब उन्होंने एसडीएम की क्लास लगा दी। उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम का विरोध भी किया। हालांकि सरकार का कहना है कि मंडियों में बायोमेट्रिक आधारित खरीद से प्रक्रिया सरल हुई है। राज्य सरकार की तरफ से खुद किसान या उनके द्वारा नॉमिनेटेड 3 नॉमिनियों में से केवल एक का ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है। इस प्रक्रिया के कारण किसान को खुद खेत छोड़कर नहीं आना होगा, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। कांग्रेस और इनेलो नेता लगातार मंडियों में जा रहे हैं और किसानों की समस्याएं जान रहे हैं और जो नए नियम हैं उनका विरोध कर रहे हैं। खैर, आप सरकार के नए नियमों को कैसे देखते हैं और आपके जिले में क्या स्थिति है, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।